बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिखरे मोती के मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने, रिज़्क़ में इजाफ़े और बरकत का निहायत ही मुजर्रब अमल लेके हाज़िर हैं। अगर आप रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आप कुरान पाक की छोटी सी सूरत या छोटा सा अमल करें, इंशाअल्लाह आपके घर में कभी रिज़्क़ की रोज़ी की तंगी नहीं होगी। जब घर में रिज़्क़ आता है तो खुशियाँ भी साथ लाता है। अल्लाह न करे कि कभी किसी के साथ रोज़ी रिज़्क़ का मसला हो। आजकल हर बंदा रोज़ी की वजह से, रोज़गार की वजह से, रिज़्क़ की वजह से परेशान है और दुनियावी दौलत के हसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम कर रहा है। और बाज़ लोगों ने तो खुदा तक इस रोज़ी को रिज़्क़ को बना लिया है। ये दौलत होगी तो सारे मसले हल होंगे, वरना हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। और इस गलत यकीन की वजह से ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं और ज़िंदगी से सुकून निकल रहा है। अगर आज हम ये तहैया कर लें, अपने यकीन को दौलत से हटाकर अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ कर दें, तो यकीनन हमारे मसले भी अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता हल कर देंगे और ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो आज़मा कर देख लें। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो अमल लेके हाज़िर हैं वो कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर सी सूरत का है। वजीफ़ा बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल से इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े आपके लिए खुल जाएंगे। अगर आप कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ अदा हो जाएगा, रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे। तो वजीफ़ा बताने से पहले आपसे एक मुख्तसर सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल बिखरे मोती को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल बिखरे मोती को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो ये पुख्ता यकीन करें कि रोज़ी रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक देता है। दुकान, मुलाज़मत, खेती बाड़ी या तिजारत नहीं। यानी राज़िक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को जाने, इन असबाब को नहीं। और अल्लाह के दिए हुए माल में से थोड़ा या ज़्यादा जितना रिज़्क़ मिले, इसमें से सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 2.5% हिस्सा निकाल दें, यानी सदका ज़रूर करें। फिर इस अमल की बरकत देखें कि कैसे रिज़्क़ हर आने वाले दिन में पहले से ज़्यादा बढ़ता है। तो आज का ये वजीफ़ा कुरान पाक की बहुत मुख्तसर सूरत तकासुर का है। सूरत तकासुर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में है, जिसके पढ़ने के बहुत से फ़वाइद और वज़ाइफ हैं। कर्ज़ की अदायगी के लिए इस सूरत का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। अगर आप मकरूज़ हैं और कर्ज़ की अदायगी का कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा तो आप सूरत तकासुर बाद नमाज इशा 17 दिन तक 170 मरतबा पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक गैब से कर्ज़ की अदायगी का सबब बना देंगे। जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा इस सूरत को पढ़ने का मामूल बना दे, इंशाअल्लाह ये सूरत उसके लिए मग़फ़रत का ज़रिया बन जाएगी। रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़े के लिए इस सूरत का नहायत ही आसान सा अमल है कि बाद नमाज फ़जर 3 मरतबा सूरत तकासुर को बावज़ू पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके घर में रिज़्क़ की रोज़ी की तंगी नहीं होगी। ये अमल बहुत आसान है, इसलिए इसकी मुस्तकिल आदत बना लें। और दूसरा तरीका ये है कि बारिश का पानी इकट्ठा करें, मगर ये पानी ज़मीन से नहीं लेना, बल्कि जब बारिश हो रही हो तो किसी खुले बर्तन में इकट्ठा कर लें। और सूरत तकासुर यही जो पारा नंबर 30 में है, ये 41 मरतबा पढ़ कर इस पानी पर दम कर लें। फिर इस पानी को बोतल में डालकर संभाल लें और इस बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी घर वाले पी लिया करें। और अगर इस पानी में थोड़ा सा आब ज़मज़म भी शामिल कर लें तो इसकी तासीर और ज़्यादा हो जाएगी। अगर पानी कम होने लगे तो मज़ीद पानी डाल लें। इस पाक पानी की बरकत से अल्लाह पाक आपके घर से रिज़्क़ की तंगी, रंजो ग़म, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर कर देंगे। इस अमल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। रिज़्क़ के, रोज़ी के, रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने आपके साथ सूरत तकासुर के फ़वाइद और चंद नेक वज़ाइफ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नए वजीफ़े और अच्छी मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।